तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यार देखो, जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो होता क्या है भाई, हमने सबसे पहले वहां पर एक पावर सप्लाई लगी। कैपेसिटर की पहली प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरी प्लेट की या तो अर्थिंग कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि बेसिकली बैटरी क्या होती है, बैटरी एक पावर सप्लायर होती है। बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनके पास जो एनर्जी है वो ही तो सप्लाई वो देती है। तो बैटरी बेसिकली क्या कर रही है, एनर्जी को सप्लाई कर रही है। अब कैसे सप्लाई करेगी, तो बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी लेके कहां जाएगा, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर। तो जब हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी गई कैपेसिटर के पहली प्लेट के ऊपर, वहां स्टोर हो गई। अब जैसे जैसे चार्जेस बैटरी की तरफ से आएंगे, धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो पहली प्लेट का पोटेंशियल धीरे धीरे रेस करने लग जाता है। अब पहली प्लेट पे जो चार्जेस हैं उसके अपोजिट चार्ज क्या इंड्यूस हो जाता है, सेकंड प्लेट के ऊपर। एक प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से कैपेसिटर तो फॉर्म हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब मैं चार्जिंग करता हूं तो ये चार्ज धीरे 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 करके उसके ऊपर पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी होगा। तो ये ही वर्क डन ही तो है जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जितना भी बैटरी पावर सप्लाई दे रही है, जितनी भी एनर्जी वहां से निकल रही है, वो पूरी की पूरी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो आज का जो डिस्कशन है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलो इसका जल्दी से फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। देखो, शुरुआत में जब चार्जिंग होगी तो एकदम से तो कैपेसिटर पूरा चार्ज होना नहीं है भाई, पहले तो थोड़ा सा चार्ज जाएगा। तो चलो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। देखो हमने क्या लिखा था, हम V को लिखते थे W/Q। तो मैं यहां से W को क्या लिख सकता हूँ, VQ। अब भाई एकदम से कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, धीरे धीरे चार्ज होता है। तो जब मैं धीरे धीरे चार्ज देना शुरू करूंगा तो चार्ज कैसा होगा, स्मॉल, तो वो हो गया DQ। उसके कारण जो वर्क डन होगा वो क्या हो गया, DW, और पोटेंशियल हो गया V। अब कैपेसिटर के कंसेप्ट से अगर देखें तो V को हम क्या लिख सकते थे, Q/C। तो मैं अगली स्टेप में उसको अगली स्टेप में इसको रखा Q/C। अब देखो, ये तो स्मॉल चार्जेस की बात हो रही है, ये तो स्मॉल चार्ज था DQ, स्मॉल वर्क डन था DW। अगर मुझे टोटल करना है, मुझे नेट कैलकुलेट करना है, अगर मुझे नेट एनर्जी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। हमारे पास समिंग की सबसे अच्छी मेथड होती है इंटीग्रेशन मेथड। तो अगली स्टेप में क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए 0 से W तक। शुरुआत में कोई वर्क नहीं होगा तो 0, फाइनली नेट वर्क कितना हो गया, W। चार्जेस जब मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो शुरू में चार्ज हो गया 0 और फाइनल हो गया चार्ज Q। अब इंटीग्रेट करते हैं, DW का इंटीग्रेशन लगाया, मेरे पास W आ गया। यहां से C तो कांस्टेंट था तो मैंने बाहर कर दिया। Q का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Q²/2। ऊपर से लिमिट लगा दीजिए। अब एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो मेरे पास आ रहा है W-0 इक्वल्स टू 1/C Q²/2। ये तो मेरे पास आया W इक्वल्स टू Q²/2C। तो मेरे पास आ गया W इक्वल्स टू Q²/2C। यही जो वर्क डन है, यही कैपेसिटर की प्लेट्स में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, U इक्वल्स टू Q²/2C। हम इसके और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे देखो क्या कर सकते हैं, मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, CV। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा, C²V²/2C। एक C को कैंसिल कर दीजिए तो एक और फॉर्मूला कौन सा आ गया, 1/2 CV²। तो आप एनर्जी यहां से भी निकाल सकते हैं। मैनिपुलेशन हम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसा आपको न्यूमेरिकल दिया, आप उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग में जो पावर सप्लाई है, वो जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जाके स्टोर हो जाती है। इसी को हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आई होप डेरिवेशन आसानी से समझ आ गई होगी। मैंने कैपेसिटर के कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, जरूर देखिए और बने रहिए फिजिक्स प्रज्ञान के साथ।